जिस तरीके से सुबह से लेकर के दोपहर और फिर शाम तक जो रुझान सामने आने लगे और कई उम्मीदवार हैं जो अपने जीत के दावे भी कर रहे हैं। हालांकि अभी कई लोगों का ऑथेंटिक रिपोर्ट भी नहीं आया हुआ है। जैसा कि कहा जा रहा है कि एक तरफ व्यास सिंह और अमरनाथ यादव का भी मामला फंसता दिखाई दे रहा है, दूसरी तरफ अवध बिहारी चौधरी और ओम प्रकाश यादव का भी मामला फंसता दिखाई दे रहा है। हमारे साथ यहाँ पे प्रभात खबर से मौजूद हैं मनीष गिरी, इनसे बात करेंगे कि क्या लग रहा है सुबह से जिस तरीके से आंकड़े किसी और के पक्ष में, फिर दोपहर किसी और के पक्ष में और शाम ढलते ही किसी और के पक्ष में आ रहा है, जैसा कि आपके सामने आया है। देखिए, सिवान की मतगणना जो है बहुत रोचक रही है। सुबह से जो रुझान आ रहा था उसके हिसाब से ये पता चला था कि ओम प्रकाश यादव निकल रहे हैं। फिर बाद में ये हुआ कि नहीं, अवध बिहारी चौधरी लीड कर रहे हैं। फिर लास्ट में ये सूचना मिली, अंदर से ये निकल के आई कि अवध बिहारी चौधरी जीत गए हैं, जिसके बाद यहाँ ये ओम प्रकाश यादव पहुँचे हुए हैं और वो रिकाउंटिंग की मांग कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल अभी स्थिति स्पष्ट नहीं हो पा रही है। प्रशासन भी उस पर अपनी नज़र रखा है और उन्होंने रिकाउंटिंग की मांग किया है, तो देखिए फिर आगे क्या हो रहा है। और ये जो दरौंदा सीट है उस पर भी कुछ सुनने में आ रहा है कि वो अपनी दावेदारी कर रहे हैं, ये अपनी दावेदारी कर रहे हैं, लेकिन जो ऑथेंटिक रिपोर्ट है यही नहीं निकल करके सामने आ पा रही है। हम लोग भी बहुत प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जो अंदर से ये जस्ट अभी 10-15 मिनट पहले जो खबर निकल के आई है उसमें ये सुनने में आ रहा है कि माले के प्रत्याशी की जीत हुई है। और जिसके बाद फिर अभी वो पहुंचे हुए हैं, कर्णजीत सिंह भी पहुंचे हैं। अब फिर देखिए क्या हो रहा है। मतलब कि सुबह में कर्णजीत सिंह जीत रहे थे, दोपहर में अमरनाथ यादव लगातार आगे हो रहे थे, फिर शाम ढलते ही कर्णजीत सिंह आगे हो गए। तो अभी जो रिपोर्ट आ रही है उसमें आ रहा है कि अमरनाथ यादव फिर से थोड़े से वोट से आगे हो गए। दरौदा का मतगणना बहुत शुरू से ही रोचक रहा है। शुरू में माले निकल रहा था, फिर बाद में पता चला कर्णजीत सिंह निकल रहे हैं, फिर लास्ट में ये पता चला है कि माले निकल रहा है। लेकिन अभी स्थिति कुछ स्पष्ट नहीं हो पा रही है। अब देखते हैं आरो क्या बता रहे हैं। यहाँ पे तो ओम प्रकाश यादव आए हैं तो रिकाउंटिंग की भी डिमांड कर दिए हैं, तो आपको क्या लग रहा है? देखिए, रिकाउंटिंग इतना आसान नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि आरो के स्व विवेक पर बहुत सारी बातें निर्भर करेगी। प्रत्याशी मांग कर सकते हैं, वो तो स्वतंत्र रूप से मांग कर सकते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन उसका एक सटीक कॉज होना चाहिए। कॉज होने के बाद ही उस पर चुनाव आयोग कुछ फैसला ले सकता है। और जो सीटें हैं, गोरियाकोठी है, दरौली है, जीरादेई है, महाराजगंज है, ये जैसे तमाम जो सीटें हैं, आप लोग तो सुबह से लगातार कवरेज भी कर रहे हैं अपने समाचार पत्रों के लिए, क्या कुछ सूचनाएं मिल रही हैं, क्या ऑथेंटिक रिपोर्ट्स जो आए हुए हैं? अभी तक जो अंदर से सूचनाएं निकल के आ रही है उसमें ये पता चला है कि महाराजगंज से विजय शंकर दुबे जी निकल चुके हैं और गोरियाकोटी से वहाँ से देविकांत सिंह, फिर हेमरान शाह आगे हो गए वहाँ। हाँ, हेमरान शाह आगे हो गए थे, लेकिन फिर अभी जो लास्ट में सूचना मिली है उसमें ये पता चल रहा है कि विजय शंकर दुबे आगे निकल रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, जो मतगणना हो रहा है सब जगह तो मतगणना तकरीबन पूरा हो गया है, लेकिन दिक्कत ये है कि आरओ जब तक पूरे उसको अपना स्क्रूटनी नहीं कर लेते हैं अपने स्तर से, तब तक वो अपलोड नहीं कर पाएंगे। इसी में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है और मीडिया कर्मी को भी थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो बिल्कुल आपने देखा कि ये थे प्रभात खबर के संवाददाता मनीष गिरी, और जैसे कि इनसे बातचीत हुई, जैसे कि इन्होंने बताया भी, कई सीटों पे भी चर्चा हुई कि कभी उतार चढ़ाव हो रहे हैं, लेकिन जब तक ऑथेंटिक रिपोर्ट्स जो है वो आरओ के द्वारा नहीं आएगा तब तक कुछ कह पाना बिल्कुल मुश्किल है। जैसे कि अवध बिहारी चौधरी बता रहे थे कि हमारी जीत हो गई है, ओम प्रकाश यादव पहुंचते हैं, डीएम से बात करते हैं, काउंटिंग कराने की बात होती है, व्यास सिंह सर्टिफिकेट लेने के लिए पहुंच गए, उधर अमरनाथ यादव का कहना है कि हमारी जीत हो चुकी है। तो ये तमाम ऐसे पहलू हैं जिस पे आरओ का जब मुहर लगेगा तभी कहा जा सकता है कि कौन किस विधानसभा सीट पर अपना झंडा गाड़ा हुआ है। तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए यूट्यूब पर जाएं और ATNlive.in को सब्सक्राइब करें। हमारे सहयोगी आशीष और सोमेश के साथ चंदन कुमार, ATN लाइव सिवान।